मुझे बताइए कि बार बार कहा जाता है कि भारत ने दशमलव की खोज की। यस सर। इस अजीब सी वाक्य का क्या मतलब है? दशमलव क्या है? एक तो वो तो एक छोटी सी डॉट है, उसकी क्या खोज की जानी थी? कहाँ खो गया था बेचारा? सर ऐसा नहीं है कि खो गया था, लेकिन इससे पहले उसके बारे में जानकारी नहीं थी। जैसे यदि भिन्न के बारे में जानकारी थी, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँगी कि यदि मैं 2 रोटी मेरे पास हैं और मैं तीसरी रोटी को पूरी को उपयोग नहीं करना चाहती, मैं उसमें से केवल उसका एक हिस्सा उपयोग में करना चाहती हूँ, तो मुझे उसको प्रदर्शित करने के लिए दशमलव की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि मैं तीसरी रोटी के 10 फिर आप पार्ट फंक्शन पे जा रही हैं। जब मैंने अंक पूछा तो आप उसका उपयोग बताने लगी, जब मैं दशमलव की बात कर रहा हूँ तब आप उसका उपयोग बता रही हैं। अवधारणा क्या है? क्या दशमलव की खोज भारत ने की, यह उस डॉट की खोज है या किसी बृहत्तर चीज की खोज है? और सर पूर्ण संख्या के बाद में अपूर्ण संख्या बताने के लिए दशमलव की खोज हुई है। दशमलव और दशमलव प्रणाली, द डेसिमल एंड द डेसिमल सिस्टम, ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? सर आई थिंक एक ही है। सॉरी मैं कंफर्म। इफ डेसिमल इज अ सिस्टम, देन व्हाट आर अदर सिस्टम्स पॉसिबल? अदर फ्रैक्शंस। डेसिमल इज अ सिस्टम। 10 अंकों की प्रणाली दशमलव कहलाती है। 0 से 9 10 अंक है। yes, इस प्रणाली को दशमलव कहते हैं। टीचर तो आप हैं, मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। yes, अन्य कौन सी प्रणालियां हैं जिसमें अंक जो है 10 नहीं होते, कम या ज्यादा होते? सॉरी सर नहीं बता रहे। बाइनरी सिस्टम सुना आपने? उसमें कितने अंक होते हैं? सर 2 होते हैं, 0 और 1। हाँ, तो वो भी एक प्रणाली है। ठीक है, चलिए बताइए 8 को बाइनरी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एमएससी में क्या होगा? सर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, वो चेंज ही करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए छोटा सा अंक दिया, 800 नहीं दिया। यस सर। 001 या फिर 100। सॉरी सर मैं उल्टा बता रही हूँ। 001। चलिए छोड़ देते हैं। करौली से हैं? यस सर। मैं करौली आया हूँ 2 दिन के लिए, मैं आपका मेहमान हूँ। ऐसी कौन सी 3 जगह आप मुझे दिखाना चाहेंगी जो मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं होने चाहिए? यस सर। वैसे करौली में कैला देवी अभयारण्य है, जो कि रणथंभौर अभयारण्य जो सवाई माधोपुर में है उससे ही अटैच है। तो वहाँ पर बाघों की भी मॉनिटरिंग की जाती है, तो मैं वहाँ ले जाना चाहूँगी। इसके अलावा सर करौली में जो हिंडौन उपखंड है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर एक ध्रुवगटा प्राकृतिक स्थल है जो कि बहुत रमणीय स्थल है। वहाँ पर झरने, इस तरह की प्रकृति है, तो मैं वहाँ ले जाना चाहूँगी। सर इसके अलावा जो कैला देवी मंदिर के आसपास का एरिया है जहाँ पर जो बीहड़ है उसकी वजह से खो बन गई है चंबल के अवनालिका प्रदन के कारण, तो वो भी वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, वहाँ भी रमणीय स्थल है, तो वहाँ ले जाना चाहूँगी। थैंक यू। मेघा जी। यस सर। शांडिल्य। यस सर। गोत्र भी होता है? यस सर। गोत्र से क्या तात्पर्य? सर गोत्र से तात्पर्य है कि मैं एक ही जाति में किस ऋषि की वंशज हूँ। अच्छा, ब्राह्मण वर्ग जो होता है उसके कार्य बता दीजिए। सर ब्राह्मण का मुख्य कार्य अध्ययन और अध्यापन का था। इसके अलावा राजाओं को सलाह देना, उनके राजकाज में ज्योतिष का कार्य उनका प्रमुख था। सर ज्योतिष का भी था, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना। यस सर। ठीक है। मेघा, आप पढ़ा रही हैं स्कूल में? जी सर। तो आपको क्या कहा जाए, आप शिक्षक है कि शिक्षिका है? सर पद का नाम वरिष्ठ अध्यापक ही है। वैसे यदि मैं महिला हूँ तो मुझे अध्यापिका कहा जा सकता है, शिक्षिका कहा जा सकता है, लेकिन पद नाम अध्यापक ही है सर। अच्छा, बच्चों को टेबल पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पहाड़े। क्यों पहाड़े क्यों कहते हैं? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, अगर बच्चों को पहाड़ा सिखाना है तो उस सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या उन्हें रटवा दिया जाए या उन्हें समझाया जाए? नहीं सर, उनको कंसेप्ट समझाया जा सकता है। जैसे यदि उनको जोड़ की और गुणा की समझ है तो उनको बताया जा सकता है कि पहाड़े बनते कैसे हैं। जैसे जोड़ कर भी वो बना सकते हैं और इसके अलावा गुणा करके भी बना सकते हैं। तो इससे जब उन्हें पता चलेगा कि ये कैसे बने हैं, तो यदि वो भूल भी जाते हैं तो उसको वो कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी सीनियर टीचर हैं, जो कि आपके शिक्षा इत्यादि के हिसाब से एकदम उपयुक्त पद है और आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एंजॉय करती हैं अपने काम को। यस सर। तो फिर आप क्यों नौकरी बदलना चाह रही हैं? और आप तो अपने ज़िले में भी हैं। यस सर, मैं अभी अच्छे पद पर हूँ और मैं संतुष्ट भी हूँ, लेकिन सर मैं अपनी क्षमताओं का और विस्तार करना चाहती हूँ। अभी मैं केवल एक ही क्षेत्र में कार्य कर पा रही हूँ। यदि मैं आरएएस बनती हूँ तो मेरे पास एक डाइवर्सिटी होगी, मैं अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर सकूँगी। इसके अलावा अपनी जो क्षमताएं हैं उनका जो उपयोग है वो मैं अन्य क्षेत्रों में करके और। लेकिन आपका प्रशिक्षण और आपकी शिक्षा बताती है कि आपने चुना है कि आप एक क्षेत्र विशेष में, आपने बीएड किया, आपने एमएससी किया, यानी कि आप उस क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव महसूस करती हैं, इसलिए आप उस क्षेत्र विशेष में हैं।
ये तो जैक ऑफ ऑल तो उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ नहीं आता था, उन्होंने बीए प्रोग्राम किया और पहुंच गए। आप तो एमएससी है मैथमेटिक्स में, गणित की में आनंद आता होगा आपको, नहीं? यस सर, ऐसा नहीं है कि मैं यदि आरएएस बन जाती हूँ तो मेरा सब्जेक्ट को मैं छोड़ दूंगी। डेफिनेटली मैं मैथ्स में बहुत कंफर्टेबल हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। चलिए फिर आप मैथ्स में बात करें।